భారతీయులు ఏ దేశంలో ఉన్నా వారి హక్కులను కాపాడుతామని లోక్సభలో చెప్పారు విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్. ఎన్ఆర్ఐల బాగోగులను, జాతి వివక్ష దాడులను కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదన్న ప్రతిపక్షాల విమర్శల్లో అర్థం లేదన్నారు ఆమె. శ్రీనివాస్ కూచిభొట్ల, హర్మిత్ పటేల్ల హత్య, దీప్ రాయ్పై కాల్పులు జరిగిన సంఘటనలను ఆమె ప్రస్తావించారు. గ్రిలాట్ చూపిన తెగువను మెచ్చుకున్నారు. హెల్త్ బాగా లేకపోయినా తాను బాధిత కుటుంబాలతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడాలని చెప్పారు. సహాయం కోసం దౌత్య అధికారులను పురమాయించామన్నారు. కేంద్రం చూపించిన చొరవకు బాధితులు తనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. अध्यक्ष जी, पिछले 3 सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों पर हमले की 3 घटनाएं सरकार के ध्यान में आई। पहली, 22 फरवरी को जीपीएस उपकरण निर्माता ग्रामीण में कार्यरत 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला को कंसास सिटी के उपनगर ओलेथ में स्थित एक भीड़भाड़ वाले बार में एडम पुरिटोन नामक एक अमेरिकी नागरिक ने गोली मार दी। 2 मार्च को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हर्मित पटेल को कुछ अज्ञात लोगों ने लंकास्टर, साउथ कैरोलिना में गोली मार दी। तीसरी, 4 मार्च को भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक दीप राय को वॉशिंगटन स्टेट में सिएटल के निकट केट में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। कहा जाता है कि मारने के पहले उसे देश छोड़कर जाने को कहा गया था। हमारी जानकारी के मुताबिक श्री राय सुरक्षित हैं तथा खतरे से बाहर हैं। कि यान ग्रिलॉट अमेरिकी नागरिक ही हैं जो 2 भारतीयों की सहायता करने के लिए आगे आए और उन्हें बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हुए। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करती हूं और मुझे विश्वास है कि ये सदन मेरे साथ मिलकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेगा। अध्यक्ष जी, अंत में मैं इस सदन के सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगी कि विदेशों में बसे भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा तथा संरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसी भी आपातकालीन मुद्दे के समाधान के लिए हमारे दूतावास तथा कौंसुलावास स्थानीय भारतीय समुदाय के दलों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति सतर्क हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से खड़गे जी और पूरे सदन को ये बात कहना चाहूंगी कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस समय ये घटना घटी, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन हर दिन वो हमसे पूछते थे कि एमईए इसके लिए क्या कर रहा है और आगे क्या करने की योजना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस समय घर पर बैठकर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप से इन घटनाओं की निगरानी कर रही थी। और जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन मैंने श्रीनिवास के पिता और उनके बड़े भाई के शास्त्री से हैदराबाद में बात की। उनकी पत्नी सुनैना से बात करने के लिए कंसास फोन मिलाया। श्रीनिवास के छोटे भाई कैलिफोर्निया से कंसास पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सुनैना अभी अभी सोई हैं। तो मैंने कहा उन्हें कह दो कि जगाएं नहीं, लेकिन जब उठें तो बता दें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और इस बात को सुनैना और उनके परिवार वालों ने एक्नॉलेज किया है। मैं सुनैना का एक पत्र हमारे कौंसिल जनरल को गया है, उसके 2 अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी हमारे कौंसिल जनरल के यहाँ से 2 अधिकारी उसी दिन कंसास पहुंच गए और उसके बाद कौंसिल जनरल स्वयं वहां पहुंचे। श्रीनिवास के परिवार के यहाँ से 5 लोगों ने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा है, सिर्फ थैंक्स करने के लिए। इसी तरह दीप राय के फादर सरदार हरपाल सिंह ने, मैंने उसी दिन बात की उनसे और उन्होंने मुझसे कहा, नहीं पुत्र जी, पुत्र ठीक है, ओदे बाजू ते सट लगी है पर वो अस्पताल विच है, खतरे तो बाहर है। मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हां। मैं कदे किसी मिनिस्टर नूं ये नहीं सुनिया कि गल करदा सीधा, पर तुसी गल कर रहे। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह की बात ये कहना कि हमने इस विषय को कहीं उठाया नहीं, हम इस पर चुप्पी साधे हैं, ये बिल्कुल सिरे से गलत है। जितने कार्य हमने किए हैं उसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में किया है, लेकिन ये मैं अलग से कहना चाहती थी कि उन लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया जिनके घरों में ये घटनाएं हुई हैं
कि सरकार चुप्पी साधे है। ना सरकार ने चुप्पी साधी थी, ना सरकार चुप्पी साधे हुए है। और मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ, किसी भी ऐसी घटना पर सरकार कभी चुप्पी नहीं साधेगी, बल्कि जो कुछ हमसे अपेक्षित है उससे ज्यादा ये सरकार